राधे राधे दोस्तों, आज की कहानी है धैर्य का परिणाम। वह शाम को घर पर आया, सभी को देखा। सभी के चेहरे पर उदासी नजर आ रही थी। उस उदासी को देखकर वह भी परेशान हो जाता है। वह कुछ दूर पर जाकर बैठ जाता है और सोचने लगता है, क्योंकि वह जीवन के सभी पहलुओं को समझने में आज भी तैयार नहीं है। उसका जीवन हमेशा परेशानी से होकर गुजरा रहा है। वह इस बात को जानता है जिससे कि उसका परिवार भी परेशानी में ही है। वह अपने परिवार की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पा रहा है, लेकिन वह लगातार कोशिश भी कर रहा है, जिसकी वजह से शायद उसके परिवार को थोड़ा सुख प्राप्त हो जाए। लेकिन ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है जिससे कि उसे लगे कि शायद उसके जीवन में कुछ बदलाव हो सकता है। मगर वह कोशिश कर रहा है, उसकी कोशिश लगातार चल रही है। पत्नी उसके पास आती है और कहती है कि तुम आराम करो, परेशानी तो हमारे सामने ही रहेंगे, इनका समाधान भी धीरे धीरे हो ही जाएगा। समय अधिक बलवान है। अपनी पत्नी की बात सुनकर वह थोड़ा शांत हो जाता है, लेकिन वह जानता है कि जब तक वह कुछ ऐसा काम नहीं करेगा जिससे परिवार को सभी सुविधाएं प्राप्त न हो जाएं, तब तक परेशानी तो जीवन भर चलती ही रहेंगी। वह अपने काम से भी परेशान है, क्योंकि वह काम भी अच्छा नहीं चल पा रहा है, जिसकी वजह से वह हर रोज़ यही सोचा करता है कि शायद आज उसका जीवन अच्छा बन जाए। लेकिन उसके सामने तो समस्या आती ही रहेंगी। वह उनका समाधान कैसे कर पाएगा, यह बात वह जानता है। रात हो गई थी, सोने के लिए तैयार था, मगर आज उसे नींद नहीं आ रही थी। वह लेटा हुआ सोच रहा था कि कल से फिर वही काम होगा जिसमें उसकी मेहनत तो ज़रूर लगेगी, मगर उसकी आमदनी ज़्यादा नहीं हो पाएगी। हर रोज़ जंगल में जाया करता है और वहाँ से अच्छे अच्छे फूल लेकर आया करता है, जिसकी माला बनाकर वह मंदिर में बेचता है। मगर वह जानता है कि इससे कुछ भी नहीं होने वाला। वह मंदिर जाता था तो भगवान के लिए भी अलग से एक माला बनाकर ले जाता था, जैसे ही वह खुश हो जाएं, मगर उसे लगता था कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। सोचते सोचते सुबह हो गई थी। उसे काम पर जाना था। वह सुबह उठा और अपने काम पर चला गया। वह जंगल की ओर चला जा रहा था और फूलों को तोड़ता हुआ आगे की ओर बढ़ रहा था, जिससे कि उनकी माला बनाई जा सके। माला बनाने के बाद में उन्हें मंदिर ले जाता था और वहीं बेचता था। उसमें से एक माला भगवान के लिए अलग से रख देता था। वह मंदिर के अंदर जाता है और फूलों की माला भगवान को चढ़ा देता है, और उसके बाद वह अपनी मालाओं को बेचने के लिए बैठ जाता है। शाम हो जाती है। वह अपने घर की ओर चल देता है, क्योंकि उसकी सभी मालाएं बिक जाती हैं। उसे रास्ते में एक आदमी मिलता है। वह उससे बात करने की कोशिश करता है। वह रुक जाता है और पूछता है कि आप कौन हैं जो मुझसे बात करना चाहते हैं। तभी वह आदमी कहता है कि मुझे एक माला की ज़रूरत है, अगर तुम्हारे पास हो तो मुझे दे सकते हो। वह आदमी कहता है कि मैं फ़िलहाल तो मेरे पास कोई माला नहीं है, अगर मेरे पास माला होती तो मैं आपको ज़रूर दे देता। अगर आप कल मुझसे मिलना चाहते हैं तो मैं आपके लिए एक अलग माला बनाकर ले आऊँगा, जैसे ही आपको भी माला मिल सकती है। वह आदमी कहता है कि ठीक है, मैं कल तुमसे मिलने ज़रूर आऊँगा और मेरे लिए अलग से एक माला रख लेना, जबकि मेरी माला बहुत सारे अलग अलग फूलों से बनी हुई होनी चाहिए। वह आदमी कहता है कि ठीक है, मैं आपके लिए ऐसे ही एक माला तैयार करके रख लेता हूँ। शाम हो चुकी थी। वह आदमी जंगल की ओर जा रहा था। उसे पता था कि उस आदमी को माला की ज़रूरत है, लेकिन उसे अलग अलग फूलों की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए वह पहले से ही वह फूल लेकर अपने पास रखना चाहता था। जब वह घर पहुंचा तो रात होने वाली थी। उसकी पत्नी ने पूछा कि तुम बहुत देर से आए हो, कहाँ पर गए थे? तभी उस आदमी ने कहा कि एक आदमी को अलग अलग माला चाहिए थी, अलग अलग फूलों की, जो कि मुझे कई तरह के फूलों से तैयार करनी थी, इसलिए मैं पहले जंगल की तरफ गया था, जिसकी वजह से मैं वह माला बना पाऊँ। मुझे यह माला जल्दी ही तैयार करनी होगी, क्योंकि वह आदमी मुझसे यह माला सुबह लेने वाला है, इसलिए रात में बैठकर यह माला तैयार करके रख देता हूँ, जिससे कि मैं उसे सुबह दे दूँगा। उस आदमी ने वह माला तैयार कर ली और अपने पास रखकर सो गया। जब सुबह उठा तो उसने देखा कि वह माला सोने की माला में बदल चुकी है। इसके बाद पति और पत्नी समझ गए कि वह कोई साधारण आदमी नहीं थे। हो सकता है भगवान जो हमें यह सूचना दे गए हों
कि हमारे पास अलग अलग तरह के फूलों की माला होनी चाहिए, जिसे मैं लेने आऊँगा। सुबह हो चुकी थी, लेकिन वह अभी तक भी नहीं आए थे। आदमी समझ चुका था कि भगवान ने मुझे दर्शन दिए और मेरी समस्या को दूर करने के लिए उन्होंने एक ऐसा करने के लिए कहा जिससे कि मैं हमारी परेशानी दूर हो जाए। उस आदमी को भगवान पर पूरा विश्वास था, इसीलिए वह हर रोज फूलों को माला चढ़ाया करता था, जिससे भगवान खुश हो जाएं और उसकी परेशानी का अंत हो जाए। और ऐसा ही हुआ, मगर यह जल्दी ही कुछ ऐसा नहीं हुआ था, बल्कि इसमें समय बहुत लग गया था। इसीलिए धैर्य रखना बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों, भगवान हमें राह दिखाते हैं और वो हमें समझनी होती है, जैसे इस आदमी ने समझी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो आगे भी हमें कमेंट करें और इस कहानी को शेयर करें। मिलते हैं ऐसी ही एक अच्छी सी सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।